किसी मुंबई के पठान या खान की नहीं नकल करनी है तो इमाम अहमद रजा खान की नकल करनी है। और पठान असली पठान कौन है? मुंबई तुम्हें पहुंचाकर मैं नहीं दिखाऊंगा। अरे असली पठान को देखना हो तो बरेली शरीफ चलो, मोहल्ला सौदागरान में दिखाऊंगा कि जिन्होंने ईमान और अकीदे की हिफाजत की है। हदीस पेश कर रहा हूं, इंशाअल्लाह आपके अंदर एक नहीं दो नहीं कई मस्जिदों की तामीर का जज्बा पैदा हो जाएगा। हाय इंशाअल्लाह। सुनिए हदीस शरीफ, मिशकात शरीफ किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 32 सत्र 24-25 नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मी युंतफ़अ बि औ वलदिन सालिहिन यदूला औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभानअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम जिंदा हैं आए है और जब तक हम जिंदगी गुजारते दुनिया में रहते रुए जमीन पे हम रहते तो तीन वो चीजें हैं जिनकी हम हत्तल मकदूर कोशिश करते जी। और वो तीन ऐसी चीजें हैं कि सबसे पहले उन्हीं तीन चीजों में तब्दीली आती है, तरमीम आती है। पहली कोशिश इंसान की होती है कि हम मशहूर हो जाएं, हम शोहरा आफाक हो जाएं, बैनल अक़वामी सतह पे हमारा नाम हो। ठाकुरगंज, बहादुरगंज, साहेबगंज, किशनगंज, हर तरफ मेरे नाम का चर्चा हो। बिल्कुल। कम से कम बहादुरगंज के सारे लोग हमें जाने। ये इंसान की कोशिश होती है कि हम मशहूर हो जाएं, हमारा नाम मशहूर हो जाए, ये पहली कोशिश। और दूसरी कोशिश होती है कि हमारा लिबास अच्छा हो, लिबास अच्छा हो, लोग लिबास की तारीफ करें। और तीसरी कोशिश होती है कि हमारा मकान अच्छा हो, इंजीनियर ने नक्शा पास किया हो, बनाया हो, घर वाले भी तारीफ करें, रिश्तेदार भी तारीफ करें, आइज़ा ही बाकरबा भी तारीफ करें, टाइल्स भी हो, संगे मरमर भी हो, खूबसूरत हो, देखने वाले के लिए आकर्षक हो। तो तीसरी कोशिश होती है कि मकान अच्छा हो। लेकिन जैसे ही इंतकाल होता है, तब तवज्जो चाहूंगा, जैसे इंतकाल होता है सबसे पहले तरमीम इन तीन चीजों में होती है। नाम था अब्दुल्ला, इंतकाल के बाद मरहूम का इजाफा कर दिया गया, अब्दुल्ला मरहूम। नाम था अब्दुल रहीम, लेकिन मरहूम का इजाफा कर दिया अब्दुल रहीम मरहूम। आपने सोचा था लिबास अच्छा हो, लेकिन जैसी रूह कब से उनसुरी से परवाज कर गई, आपके ऊपर कुर्ता पाजामा नहीं है, जीन्स पैंट टी शर्ट नहीं है, कोट पैंट नहीं है, जुब्बा नहीं है, अमामा नहीं है, अब आपका लिबास बदल गया। आपका लिबास है कफन, 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 कफन है लिबास। तीसरी कोशिश की थी कि मकान अच्छा हो, लोग मकान की तारीफ करें, और वो मकान अच्छा भी था। लेकिन जैसे इंतकाल हुआ, बहादुरगंज में जो आपका मकान है, जुरेल में जो आपका मकान है, वो आपका मकान ना रहा, बल्कि अब कब्रिस्तान में 2 गज जमीन है, वहां पे कूलर नहीं है, बेड नहीं है, गद्दे नहीं है, रोशनदान नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, वहां पे जनाबे आली कोई फैन नहीं है, वहां पे आपके साथ आपके वालिद भी नहीं है, आपकी वालदा भी नहीं है, आपसे मोहब्बत करने वाली आपकी बीवी भी नहीं है, आपके बच्चे भी नहीं है, आप कब्र में तन्हा हैं। वहां पे आपके साथ नमाज है, वहां पे आपके साथ रोजा है, वहां आपके साथ हज है, वहां आपके साथ ज़कात है, वहां पे सदकात है, हसनात है, खैरात है, आपके साथ आपके अमाले हसना है। अब मुझे कहने दीजिए, मुनकर नकीर ने पूछा मन रब्बू का, आशिक ने जवाब दिया रब्बी अल्लाह। मुनकर नकीर ने पूछा मा दीनू का, आशिक ने जवाब दिया दीनी अल इस्लाम। मुनकर नकीर ने पूछा मा कुंता तकुलु फी शान हाज़ा रजुल। उस वक्त आका का जलवा निगाहों के सामने था। पूछा गया तुम इस जात के बारे में क्या कहते हो, तो आशिक ने कहा शम्सुद्दुहा यही तो है, बद्रुद्दुजा यही तो है, नूरुल हुदा यही तो है। अरे मैं दुनिया में जब तक जिंदा रहा नबी 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 करता रहा।
अब आका से पूछो कि हम गुलाम हैं, वो हमारे आका हैं, हमारे आका ने अपनी गुलामी में जगह अता की है कि नहीं? अरे सुनो, पूछते हो ये कौन है, तो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशे बस में जन्नत पे लाखों सलाम। हाँ, कब्र में रोशनी नहीं, चूंकि बल्ब नहीं है, लेकिन जब आका का जलवा निगाहों के सामने है तो आशिक ने कहा लहद में इश्क रूखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो उजाला होगा। बेशक बेशक। तो जमीन बदल गई, मकान बदल गया। अब यहां पे मैं आपको कहूंगा, नौजवानों, ये शेर तख्ते दिल पे नोट करके ले जाना कि लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूं। मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूं। सुभान अल्लाह। बेशक। बोल दो, माँ बाप के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। दादा दादी के इसाले सवाब के लिए बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार मरहुमीन के लिए, मरहुमात के लिए कलमे तीबा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लहद में आका की दीद होगी, मैं सच के घर से निकल रहा हूं। रूह निकली, घर वाले रोने लगे, बेटा रो रहा, बेटी रो रही है, बीवी रो रही है, रिश्तेदार रो रहे, अईज़ाही बकरबा रो रहे, लेकिन रूह पलटकर बोली, रूह पलटकर बोली, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो। बहुत उम्दा इंतखाब है। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो। मरा नहीं हो, मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल रहा हो। तो इंतकाल हो जाता है इंसान का। प्यारे नबी फरमाते हैं इनक़ता अन्हु अमलु। मैं आ रहा हूं तामीर मस्जिद की तरफ। आका फरमाते उससे उसके आमाल मुनक़ता हो जाते। कब्र में नमाज नहीं पढ़ेंगे आप, कब्र में रहकर रोजे नहीं रखेंगे, कब्र में पहुंचकर हज बोलिए नहीं कर सकते, कब्र में रहकर ज़कात नहीं दे सकते, फी नफ्सी ही कोई नेक काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वहां आप मुकल्लफ नहीं है, गैर मुकल्लफ है। लेकिन तवज्जो, आप बजाते खुद फी नफ्सी कोई नेकी नहीं कर सकते, मगर प्यारे नबी फरमाते हैं तीन काम ऐसे हैं कि उन कामों की वजह से इंतकाल के बाद भी सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप चाहते हो कि वो तीन चीजें पेश कर दूं तो सारे लोग हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और एक बार दुरूद शरीफ पेश कीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। वो तीन चीजें क्या क्या है गौर फरमा लें। पहली चीज सदक़े जारिया, पहली चीज सदक़े जारिया, वो सदका जो जारी रहने वाला है। सदक़े जारिया की
वजह से आपके इंतकाल के बाद भी सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आपके मोहल्ले में गरीब हजरात रहते थे, पानी की दुश्वारी थी, आपने पानी का इंतजाम कर दिया, तो जब तक के वो गुरबा पानी पीते रहेंगे, मुसाफिर पानी पीते रहेंगे, आप जमीन पर रहेंगे तो भी सवाब मिलता रहेगा, जमीन में रहेंगे तो भी सवाब मिलता रहेगा। आपने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, इधर देखो मेरी तरफ, आपने मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले लिया, आपकी रकम मस्जिद की तामीर में लग गई, आपका चंदा मस्जिद की तामीर में लग गया, आपके पैसे मस्जिद की तामीर में लग गए, आपका इंतकाल हो गया, आप कब्रिस्तान में कब्र की मंजिल में हैं, लेकिन जुरेल में बहादुरगंज में जब तक मस्जिद बाकी रहेगी, आजान होती रहेगी, नमाज होती रहेगी और रकम देने वाले को सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत उम्दा हुजूर। कयामत तक मस्जिद रहेगी तो कयामत तक सवाब मिलता रहेगा। यह है सदक़े जारिया। और दूसरी चीज सुनो नौजवानों, आका फरमाते दूसरी चीज इल्मे नाफे। आए है बेशक फरमाते बिल्कुल जी जी हुजूर, आखिरी वक्त है, करम नवाज़ी। बिल्कुल आप हजरात की हिमायत से बोलना हो। हजरत मौलाना शाहिद साहब व दीगर उलमा तशरीफ फरमा है, माशाअल्लाह आप भी तशरीफ फरमाए, आपकी हिम्मत और मोहब्बत को सलाम बोलें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज़ान फजर करीब है, तवज्जो चाहूंगा। दूसरी चीज इल्मे नाफे, वो इल्म जिसे लोगों को फायदा पहुंचाओ, वो इल्म जिसे लोगों को फायदा पहुंचाओ। जैसे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, वो किताबें आज भी मौजूद हैं। वो तादमे हयात तसनीफ की वजह से सवाब से माला माल होते रहे और आज मजार में हैं। उन किताबों की वजह से, तकरीर की वजह से, तबलीग की वजह से, तसनीफ की वजह से, तहरीर की वजह से कल भी सवाब मिल रहा था, आज भी मिल रहा है, कयामत तक मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि बैठ जाएं भाई, बस इख्तिताम पजीर होने वाला है, बैठ सुन रहे जाएं। हैं, सब सुन भी रहे हैं माशाअल्लाह। और सुनो, दुआ में जरूर शामिल हो जाइएगा, क्योंकि अब दुआ होगी। पूरी रात आपने बैठकर जलसा समात किया है, तो ये वक्त जो है मकबूलियत का वक्त है। बेशक मेरी अकीदत कहती है कि इस वक्त आप दिल से दुआ करेंगे, अल्लाह अज़्ज़ व जल कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। बस थोड़ी देर में सलाम होगा, दुआ होगी, दुआ में शामिल होंगे, सब मिलकर बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो तर्जमा पूरा कर दूं पूरा। जी, हाँ। जी, तो दूसरी चीज इल्मे नाफे और तीसरी चीज नेक औलाद। हाय हाय हाय, बेशक। ओ बच्चों नोट कर लो, बच्चियों तुम भी नोट कर लो। आका फरमाते तीसरी चीज नेक औलाद, मुत्तकी औलाद, परहेजगार औलाद, नमाजी औलाद, हाजी औलाद, गाजी औलाद, काजी औलाद, गुलामे मामे राजी औलाद। हाय हाय हाय, बेशक। औलाद नेको नेक, नेक औलाद के लिए यह खुशखबरी है कि आप अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया है। नेक औलाद माँ बाप के लिए कुरान खानी करेगी, मिलाद खानी करेगी, दुरूद खानी करेगी, कलमा खानी करेगी, फातिहा खानी करेगी। नेक औलाद नात खानी करेगी, नेक औलाद इसाले सवाब करेगी। तो नेक औलाद की वजह से माँ बाप को इंतकाल के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। तो नेक बन जाइए। नेक मुत्तकी और नेक होने के लिए मौलाना होना जरूरी नहीं, कारी होना जरूरी नहीं, हाफिज होना जरूरी नहीं, मुफ्ती होना जरूरी नहीं। हाँ, हाफिज, कारी, आलिम, फाजिल, मुफ्ती होना ये सादत की बात है। और ये सादत बजोरे बाजो नेस्ता न बख्शत खुदा बख्शिंदा। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया।
हर शख्स के नसीब में दारुल कहा, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हाँ, अगर आप आलिम नहीं, हाफिज नहीं, कारी नहीं, मुफ्ती नहीं और नमाजी हैं, मुत्तकी हैं, तो आप भी नेक हैं और वालिदैन के लिए सदका जारिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नेक बन जाइए जुरेल के नौजवानों, गिरदो नवा से आए हुए मेरे अजीज नौजवानों, जरा गौर तो करो, देखिए सुभान अल्लाह। बातें पसंद आती हैं तो ये मोहब्बत भी सामने आती है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अज़ान का वक्त करीब है लेकिन मोहब्बत में कमी नहीं। मुझे तो वो शेर भी याद आ रहा है कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नेक बनिए, नेक नकल करना है नौजवानों, नकल तो किसी मुंबई के पठान या खान की नहीं, नकल करनी है तो इमाम अहमद रजा खान की नकल करनी है। और पठान असली पठान कौन है? मुंबई लेना, मुंबई तुम्हें पहुंचाकर मैं नहीं दिखाऊंगा। अरे असली पठान को देखना हो तो बरेली शरीफ चलो, मोहल्ला सौदागरान में दिखाऊंगा कि जिन्होंने ईमान और अकीदे की हिफाजत की है, ईमान और अकीदे की हिफाजत की है। और ये पैगाम दिया है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सद्दाम हुसैन साहब भी आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए। तो अर्ज कर रहा था मैं कि नेक बनिए, नेक। नकल किसी हीरो की मत करो, नकल करनी है तो मुफ्ती आज़म हिंद की करो। माँ बहनों, नकल करनी है तो किसी हीरोइन की मत करो, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की करो, हजरत ज़ैनब की नकल करो। बच्चियों, तुम हजरत सकीना की नकल करो। ये नकल जिसमें हादसे हो रहे हैं, हादसे, हमारे बच्चे, मुस्लिम बच्चे तालीम में पीछे, सियासत में पीछे, राजनीति में पीछे, डॉक्टरी में पीछे, इंजीनियरिंग में पीछे, असली तालीम में भी पीछे, दीनी तालीम में भी पीछे, हर जगह पीछे। तो इतनी तेज बाइक चलाकर ये जाते कहां हैं? क्या बात है, क्या बात। हर जगह तो ये पीछे हैं, पीछे। लेकिन इस कदर फास्ट मोटरसाइकिल चला के जाते कहां हैं और क्यों जाते हैं? ओ नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, नकल करनी है तो किसी दुनियादार की नहीं, नकल करनी है तो ताजदार करबला शहीद आजम की नकल करनी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। खुद भी नेक बन जाइए और अपने बच्चों को भी नेक बनाइए। ये तीसरी चीज है, नेक औलाद। और अब मैं आपको बताता हूं नेक औलाद होती कैसी है। हजरत मालिक इब्ने दीनार एक रास्ते से गुजर रहे थे। एक छोटा सा बच्चा, हाथ में मिट्टी का डेला था। वो डेला देखकर कभी रो देता, कभी मुस्कुरा देता, रो देता, मुस्कुरा देता। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने सोचा बच्चे को क्या सलाम करना, आगे निकल गए। और आगे निकल गए तो हदीस रसूल याद आई। वाह वाह वाह। फेले मुस्तफा सामने आया कि प्यारे नबी छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम करते थे, बच्चों को सलाम करना भी सुन्नत है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत मालिक में दिनार लौट कर आ गए और बच्चे को सलाम किया, सलामु अलैका या अय्युहा तिफल। तो बच्चे ने जवाब दिया, वालेकुस्सलाम या मालिक इब्ने दीनार। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। हजरत मालिक में दीनार हैरान परेशान। ओ बच्चे
तुझसे मेरी पहली मुलाकात है, तू नाम कब से जानता है? बच्चे ने कहा ये पहली मुलाकात नहीं, दूसरी मुलाकात है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। याद कीजिए कि जब अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में तमाम रूहों को जमा फरमाया था और अपनी रबूबियत का वादा लिया था, वहां आप मेरे बगल में थे, मैं आपको वहां जानता था, आलम अजसाम में कैसे भूल सकता हूं? वाह 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 वाह। हजरत मालिक इब्न दीनार को मजीद हैरत हुई। हजरत मालिक इब्न दीनार ने पूछा, कुछ पूछूं? बच्चे ने कहा पूछिए। तो हजरत मालिक इब्न दीनार ने फरमाया कि बताओ नफ्स और अक्ल में क्या फर्क है? हाय 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 हाय, वाह वाह। नफ्स और अक्ल में क्या फर्क है? तो बच्चे ने कहा आप मेरे करीब से गुजर गए, आपने सोचा बच्चे को क्या सलाम करना, फिर पलट कर आ गए कि बच्चे को सलाम करना भी सुन्नत है। तो जिस चीज ने सलाम से रोका था उसी को नफ्स कहा जाता है, और जिस चीज ने सलाम करने पर मजबूर कर दिया उसी को अक्ल कहा जाता है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मालिक इब्न दीनार की हैरत और बड़ी, कुछ और पूछूं? बच्चे ने कहा पूछिए। तो हजरत मालिक इब्न दीनार ने फरमाया बताओ ये मिट्टी का डेला है, तुम इसे देखकर रो देते हो, मुस्कुरा देते हो, मामला क्या है, मुअम्मा क्या है? डेला है हाथ में, तुम देखकर रोते भी हो डेले को, फिर मुस्कुराते भी हो, मकसद क्या, वजह क्या है, वजह क्या, सबब क्या? तो बच्चे ने कहा जब मैं इस मिट्टी के डेले को देखता हूं और सोचता हूं कि मैं भी मिट्टी का बना हुआ इंसान हूं, मरने के बाद कब्र की मंजिल मिट्टी में ही जाना है, और अच्छे काम करूंगा, नेक काम करूंगा तो जन्नत मिलेगी, तो जन्नत का तस्वुर करके मुस्कुरा देता हूं। हाय हाय और जब हाय, सोचता हूं बुरे अमाल का नतीजा जहन्नम है, बुरे कामों का अंजाम जहन्नम है, तो जहन्नम का तस्वुर करके मैं रो देता हूं, हाँ हाँ हाँ। जन्नत का तस्वुर करके मुस्कुराता हूं, जहन्नम का तस्वुर करके रो देता हूं। हजरत मालिक में दीनार कहते हैं तू तो बहुत छोटा है, जन्नत की फिक्र क्यों करता, आखिरत की फिक्र क्यों करता? तो बच्चे ने कहा हाँ मैं छोटा हूं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब माएं घरों में खाना पकाती हैं और चूल्हे में लकड़ियां लगाती हैं और मोटी मोटी लकड़ियों में जब आग नहीं लगती तो छोटी छोटी लकड़ियों में आग लगाकर मोटी मोटी लकड़ियों को सुलगा लेती हैं। इस तरह से छोटी छोटी लकड़ियों की वजह से मोटी मोटी लकड़ियां काम में आ जाती हैं। मैं इसलिए रोता हूं कि कहीं कयामत के दिन बड़े बड़े गुनहगारों को, बड़े बड़े मुजरिमों को, बड़े बड़े खातियों को, बड़े बड़े पापियों को जहन्नम की आग न जला सके, तो कहीं उनको सुलगाने के लिए हम जैसे बच्चों को न डाल दिया जाए, हम जैसे छोटों को न डाल दिया जाए, हम जैसे सगीर को न डाल दिया जाए। बस उसी तस्वुर से रोता हो। ओ जुरेल बहादुरगंज के नौजवानों, बूढ़ों, बच्चों, मर्दों, औरतों, वो बच्चा है जो हम सबको ये पैगाम दे रहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत कारी जिक्रुल्लाह बरेली शरीफ। नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हर काम अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए, हर काम अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। जो हदीस पाक मैंने पेश की थी, मेरे आका फरमाते, कासिम नेमत फरमाते, मालिक जन्नत फरमाते कि जिसने दुनिया में मस्जिद अल्लाह की रजा के लिए बनाई या बनवाई, ऐसा शख्स जिसने मस्जिद की तामीर कराई महज अल्लाह की रजा के लिए, तो अल्लाह ताला उस खुश नसीब के लिए जन्नत में महल तैयार फरमा देगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलाना मुज्तबा अशरफ अरशद रशीदी साहब किबला, सुभान अल्लाह। उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा, ये आका की हदीस शरीफ है और है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ओ तामीर मस्जिद में हिस्सा लेने वालों खुश हो